ओम साई राम, हर हर महादेव। आज का रात्रि संदेश। भगवान जो भी कुछ करते हैं सब हमारी भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि वो सर्वशव हैं, वो ही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं। लेकिन जब कोई बच्चा दुख में होता है, क्या माता पिता प्रसन्न रह सकते हैं? ऐसा कभी नहीं होता। जब बच्चा दुख में होता है तो माता पिता कहीं ज़्यादा उससे दुख का अनुभव करते हैं और वो अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इसलिए बाबा भी जो भी करते हैं सब हमारी भलाई के लिए करते हैं। लेकिन अभी हमारी समझ में क्यों नहीं आता? क्यों हमें सब कुछ बुरा लगता है? क्यों हमें सब कुछ गलत लगता है? क्योंकि सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता, सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता। इसलिए हम भगवान से शिकायत करते हैं। लेकिन एक निश्चित समय होता है कि जब सारी सच्चाई हमारे सामने आती है, जब सही वक्त आएगा, तब हम समझ जाएंगे कि ये जो भी कुछ हो रहा था सब हमारी भलाई के लिए हो रहा था। आपकी कामयाबी निश्चित है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम बार बार प्रयास करते हैं, जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर भी हमें कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि भगवान ने एक निश्चित समय निर्धारित कर दिया है कि आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और ऐसा ज़रूर होगा, आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन इंसान को कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो लोग सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उन्हें बहुत कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन उनकी नाव डगमगा सकती है। जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो कभी भी डूबते नहीं, क्योंकि उनकी नाव के खिवैया सवय ईश्वर होते हैं। इसलिए सच्चाई का रास्ता कठिन ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मंजिल कितनी ही ऊंचाई पर क्यों ना हो, रास्ता आपके पैरों के नीचे से होकर ही गुजरेगा। और इस दुनिया में आपको अकेले चलना सीख लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया आपको ज्ञान दे सकती है, कोई आपका साथ नहीं देगा। जितना साथ आप खुद का दे सकते हो, कोई दूसरा आपका साथ कभी नहीं देगा। और सबसे सच्चा साथी है ईश्वर, वो हमारा हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अगर खुश करना ही है, प्रसन्न करना ही है, तो उस ईश्वर को प्रसन्न करो। अगर वो एक बार प्रसन्न हो गई तो आपको किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं होगी। और जब तक उनकी कृपा है, जब तक वो आपके साथ है, तो कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता और ना ही कोई आपकी किस्मत का छीन सकता है। जो आपके भाग्य में है वो आपको हर हाल में मिलेगा। कोई भी किसी के नसीब का लिखा छीन नहीं सकता। इसलिए इंसान को हमेशा सब्र करना चाहिए। हम भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं, कभी कभी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, तब हम भगवान से ही निराश हो जाते हैं, उनसे ही शिकायतें करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सोचिए कि जो आपको आज उस ईश्वर ने दिया है, अगर वो भी आपको ना देते तो आप क्या कर सकते थे? आप बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि जितना आपको मिला है उसके लिए भी बहुत से लोग हैं जो ऐसा जीवन पाने के लिए तरसते हैं। इसलिए अगर आपके पास धन नहीं है तो खुद को गरीब कभी मत समझे। ऐसा हो सकता है कि किसी के पास धन ज़्यादा है, किसी के पास कम है, लेकिन दिल की सच्ची अमीरी बाबा ने कुछ खास लोगों को ही दी है, जो उनके प्रिय बच्चे हैं। इसलिए आप निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहिए, तो आपको आपके सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। और जब आपको आपके इस सब्र का, धैर्य का फल मिलेगा, तो वो बहुत मीठा होगा और पूरी दुनिया देखेगी जब आपके जीवन में परिवर्तन होगा। क्योंकि ये एक ऐसा परिवर्तन होगा जिसकी कभी आपने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि सब कुछ पहले से तय है, सब कुछ पहले से निश्चित है। लेकिन जब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार ना हो, तो हमें उसे बाबा की इच्छा, उनकी मर्ज़ी जानकर, उनकी आज्ञा जानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन सुख हो या दुख हो, कभी ईश्वर से शिकायत नहीं करनी चाहिए। उनका सिर्फ़ और सिर्फ शुक्रिया अदा करो, क्योंकि वो
हमारे लिए जितना सोचते हैं, जितनी चिंता फिक्र उन्हें हमारी है, किसी और को कभी नहीं हो सकती। हम भगवान से जब भी प्रार्थना करते हैं, हमसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन भगवान सब जानते हैं कि हमें कब किस वस्तु की ज़रूरत है। इसलिए उनसे बार बार मत मांगिए, क्योंकि वो सब जानते हैं और सही वक्त आने पर वो आपको सब देंगे भी ज़रूर। लेकिन सबसे पहले वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा इंसानियत का धर्म निभाए। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म, जो सब धर्मों से बड़ा है। पहले एक अच्छे इंसान बनो, सबसे प्रेम करो। इस सृष्टि में, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, सबकी सेवा करो और भूखों को भोजन कराओ। बाबा यही तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, इंसानियत के धर्म को निभाए। क्योंकि यहाँ हर जीव जंतु, हर कण कण में उस ईश्वर का वास है। सब में उस ईश्वर का दर्शन करो तो आपको सबसे प्रेम होगा, कोई आपको पराया लगेगा ही नहीं। तो जिस दिन आप इंसानियत के धर्म को निभाते हैं, एक सच्चे इंसान बन जाते हैं, उस दिन ईश्वर की कृपा आप पर खुद ब खुद बरस पड़ती है। क्योंकि वो हमें पहले उसके काबिल बनाना चाहते हैं। जो हम उनसे मांगते हैं, क्या हम उसके योग्य हैं भी या नहीं, तो बाबा पहले हमारी परीक्षा लेते हैं, उसके बाद हमें फल देते हैं। आपने देखा होगा, जग रूठता है तो रूठ जाए, लेकिन जिसका रब रूठ जाता है उसका सब छूट जाता है। इसलिए अगर खुश करना है, प्रसन्न करना है, तो अपने ईश्वर को करो, अपने इष्ट को करो। क्योंकि अगर वो आपके साथ हैं तो आपको किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं होगी। सदा उनका ध्यान करते रहें, उनका नाम जाप करते रहें, तो आपको आपकी मेहनत का फल बहुत जल्द मिलेगा। सदा खुश रहें, सदा जपते रहें। ओम साईं राम, हर हर महादेव। शुभ रात्रि मेरे बच्चों।